कैसे हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब लोगों ने जो कुछ किया भाजपा के लिए किया, लेकिन भाजपा इनका बायोडाटा बताते समय ऐसे ऐसे योगदान जोड़ती है कि आपको लगने लगेगा कि भाई आजादी की लड़ाई तो यही सब लोग लड़ रहे थे, बाकी गांधी वगैरह तो चरखा चलाकर कपड़े बनाने में व्यस्त थे। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि 3 भाजपा के नेताओं के नाम से राष्ट्र को प्रेरणा देने के लिए लखनऊ में एक पार्क बनाया गया है। ऊंची ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं। मूर्तियां थोड़ी छोटी भी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा ऊंची मूर्तियों से प्रेरणा ज्यादा दूर तक जाती होगी। इन ऊंची मूर्तियों के उद्घाटन के लिए मोदी जी आए। मोदी ऐसे भी फीता काट सकते थे, लेकिन भाषण देने की बीमारी बिना भीड़ के दूर नहीं होती है। इसीलिए मोदी का भाषण सुनने के लिए हजारों सरकारी बसों से लाखों लोग बुलाए गए। लाखों लोगों के लिए भाजपा ने खाने की व्यवस्था की थी। लोगों को भाषण सुनने के एवज में खाना पार्किंग में खड़ी बसों में बांटा गया। खाना इतना घटिया था दोस्तों कि किसी ने खाया, किसी ने फेंका। इतना खाना फेंका गया कि पार्किंग मिठाई नुमा डब्बों से पट गई थी। फिर एक किसान जिसके पास 300 के करीब भेड़ें थीं, उसकी भेड़ें चरते चरते राष्ट्र को प्रेरणा देने वाली जगह की तरफ चली गई। 300 भेड़ों में से 170 भेड़ें मारी गईं। इस तरफ ले गए थे। तो वो कूड़ा कहाँ से आया? सर वो कूड़ा कूड़ा नहीं था सर, खाना जो पहले मोदी आया था उसका जो खाना लोग खाए, जो खाना पड़ा था यहाँ पे, उसको कल दिन भर हम लोग भेड़ी पे चराए, शाम को इस पर रोक दिया, उसी को खाकर साहब इधर मर गए। हम लोग गरीब आदमी क्या करें? कितने भेड़े हैं? भेड़ 300 सर, 100-150 भेड़ी तो मर चुकी साहब जी, उसका बच्चा हम लोग क्या करें? राष्ट्र को प्रेरणा देने वाला स्थान उद्घाटन के 4 दिन के भीतर निर्दोष जीवों का कब्रगाह बन गया, क्योंकि भेड़ों की मौत राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले स्थल के पास हुई थी। ये कांड इसीलिए दबाया जा रहा था, इसीलिए पहले कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, ये बात फैल गई। हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये घैला गांव है और यहीं पे प्रशासन हरकत में आया और उन मरी भेड़ों को यहाँ पर लाके दफना दिया। यहाँ पर उन भेड़ों को दफना दिया गया है। कुछ उनके ब्लड जो हैं, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पे जानवर भी मौजूद हैं। कुछ गायों के मरने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बावजूद वहाँ पर जो खाने की व्यवस्था करी गई थी उसकी साफ सफाई नहीं की गई, जिसके बाद जानवरों ने वो पूड़ी और सब्जी खाई और उनकी मौत हो गई। चरवाहों की अगर हम बात करें, जो चरवाहे फतेहपुर से आए थे और वो यहाँ पर बसंत कुंज में अपने भेड़ों को चरा रहे थे और 71 भेड़ों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक। भेड़ों की मौत का कारण क्या है, ये तो जांचा जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रति भेड़ 10,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। एक भेड़ की कीमत लगभग 17-18 हजार रुपए है, लेकिन मुआवजा केवल 10,000 रुपए प्रति भेड़ दिया जा रहा है। जितना मुआवजा मरी हुई भेड़ों के लिए दे रहे हैं, इससे सैकड़ों गुना ज्यादा भाजपा ने भीड़ लाने में खर्च कर दिया। जो भेड़ों की संख्या है यहाँ पे छुपाई जा रही है। भेड़ों की संख्या 70 बताई गई है, जो कि 170 है। 100 भेड़ों को छुपा दिया गया है। अच्छा, हाँ, आप नहीं मौजूद थे तो आप कैसे कह सकते हैं कि 170 भेड़ें थी? क्योंकि किसान का वीडियो आया है जो, तो वो बता रहे हैं कि 170 प्लस भेड़ें मरी हैं। अच्छा, इसमें 70 बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुआवजे में घपला कर सकते हैं। अच्छा, देने में, क्योंकि 10,000 भेड़ देंगे तो 17 लाख रुपए बनेंगे और ऐसे 7 लाख में ही निपटा देंगे। 70 भेड़ों का 10 लाख रुपए का नहीं देना पड़ेगा सरकार को। जो चरवाहे थे उनसे क्या आप लोग मुलाकात हो पाई थी? मुलाकात नहीं हो पाई। उनको मतलब पुलिस के आने आई जैसे, तो मीडिया भी आ गई, आने लगी ज्यादा मात्रा में, तो उनको भगा दिया गया। कि मीडिया कर्मियों को भगा नहीं, मीडिया वालों को नहीं, चरवाहों को की बात न कर पाए, मतलब हाँ ज्यादा से, इसलिए मतलब कुछ ही वीडियो आ पाए सामने जिसमें भेड़ चरवाहे रो रहे थे, बहुत दुखी थे। उनका तो मतलब एक तरीके से बिजनेस है, पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। और जो संख्या बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे कम दिखाया गया ताकि मुआवजा कम दिया जाए। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव नाम है मेरा भैया। सत्यम, क्या कुछ माहौल था जब भेड़ों की मौत हुई? बसंत कुंज में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लगा हुआ है आपका गांव बसंत कुंज से, क्या असुविधाएं आपने देखी?
सुविधाएं तो बहुत अच्छी थी, लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे, सब सरकारी और प्राइवेट बसों में आए हुए थे लोग। इतनी अच्छी सुविधाएं थी, उतना अच्छा अगर साफ सफाई पे भी ध्यान दे देते, क्योंकि उनका जो मिशन है स्वच्छ भारत का वो भी यहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है। और कहना यही है कि बहुत बड़ी दुखित घटना है, क्योंकि वो जो लोग बंजारे नजर आ रहे थे देखने में, हमने वीडियो देखी, रील्स देखी, उसमें वो हमको लग रहा था कि वो बंजारे लोग थे। तो वो एक व्यापार तरीके से आते हैं बाहर से लोग, जैसे लगता है राजस्थान से ज्यादातर लोग आते हैं हमारे यहाँ भेड़िया बकरी चराने। वो गधा लेकर के आते हैं, उसके ऊपर सामान रख के अपना उसी राशन पानी रहता है खाने के लिए। गमला चोरों पर तो FIR करवा दी योगी सरकार ने, अब करके दिखाए उनके ऊपर जिनको टेंडर मिला था सफाई और देख रेख का। और अगर योगी सरकार में हिम्मत है, तो करके दिखाए हिसाब उस भेड़िए की भेड़ एक का। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का लोन बट्टे खाते में डालकर माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का नुकसान सरकार की राष्ट्रीय प्रेरणा की वजह से हुआ है। तो किसान को मुआवजा देने में सरकार की जान सूखी जा रही है। किसान के नाम पर सरकार थूक से सतुआ सान रही है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होते ही 170 से ज्यादा भेड़ों की मौत वहां का खाना खाकर हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, ये अपशगुन है। प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का वो लोकार्पण करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अदब और तहजीब के शहर लखनऊ की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस करवाने पे मजबूर करती है। किस तरीके से गमले लूटे जाते हैं, किस तरीके से भेड़ों की मौत हो जाती है, और साफ सफाई और रख रखाव में जो नाकामियां प्रशासन की फेल आई, उसके मद्देनज़र 71 भेड़ें, जो कि सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक, मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उनकी भी जानवरों को नुकसान होता है, गाय की मौत हो गई। आप ये देखिए, हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे दफनाया गया, इतना बड़ा गड्ढा करके यहाँ पे भेड़ों को, गायों को दफना दिया गया है। प्रशासन हरकत में आया, मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे, पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन चरवाहों को वापस भेज दिया गया। गांव के अंदर भी हम गए, कुछ लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा भैया चरवाहे फतेहपुर से आए थे, मुलाकात उन्होंने करी थी, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि प्रशासन ने आनन फानन में उनको मुआवजा दिया और उनको यहाँ से रफा दफा कर दिया, उनको यहाँ से भेज दिया। अब क्या कुछ छुपाना चाहता है प्रशासन और सरकार, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।